इतना आसान नहीं है ये सफ़र, बहुत मुश्किल है। और कब का मैं हिम्मत हार चुकी होती, लेकिन अपनों का साथ और अपनों का विश्वास ही है जो मुझे यहाँ रोके रखा है, वरना बात बात पे माँ से लिपट के रोने वाली लड़की यहाँ कहाँ टिक पाती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड, अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे थोड़ी सी सैडनेस के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आज मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है। और कोई ऐसा भी दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं अपनी मम्मी से बात ना करूँ। लेकिन मेरी बहन का कल पेपर है सीटेट का, तो वो मामा के घर चली गई है क्योंकि वहाँ से सेंटर नज़दीक पड़ेगा, तो वो अपना फ़ोन लेके चली गई है। और जो फ़ोन घर पे रहता है, हो सकता है गलती से साइलेंट हो गया हो, जो भी रीज़न हो। घर पे मैंने कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं मम्मी पिक कर पाई, या तो हो सकता है चार्जिंग में लगा के सो गई हो क्योंकि थक जाती है। और मैंने कॉल किया था उसको 9 बजे, हालांकि उस टाइम पे तो वो जगी रहती है, लेकिन अकेले रहने की वजह से हो सकता है सो गई हो, तो बात नहीं हो पाई। तो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं अपनी मम्मी से बात ना करूं, क्योंकि अब मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो बहुत फिक्र होती है। और इतने टाइम से मैं घर से बाहर हूँ तो बहुत बुरा फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपनी मम्मी को अपने साथ रखूँगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 1 बजे हैं करेक्ट, और मैंने 11:15 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो अभी मुझे क्लास लेना था, अपना जो ऑनलाइन क्लास था पॉलिटी का वो, लेकिन क्लास ना लेके क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी रीजनिंग को लेके, जो मेरा टाइम लग रहा था। तो फाइनली आज हमने जो हमारा टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट का था उसको 2 सवा 2 मिनट पे लेके आई हूँ, बहुत कोशिश के बाद। तो 1 घंटे में लगभग 32 से 33 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाई हूँ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि कितना टाइम ड्यूरेशन मेरा आ रहा है। अभी फिर भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कोशिश के बाद भी मुझसे नहीं बने, तो वो ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा। तो कुछ अभी मेरी कोशिश चल रही है कि मैं 30 सेकंड पे लेके आऊँ एक क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन, लेकिन उसके लिए अभी मुझे काफ़ी मेहनत करनी है। तो वो मैं कंटिन्यू 1 घंटे प्रैक्टिस को दूँगी, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम तक मैं लेके आ जाऊँगी 30 सेकंड तक। तो चलिए ये कोशिश जारी रहेगी। तो अब बारी है पॉलिटी के क्लास की, जिसमें हमारा डीपीएसपी चल रहा है। डीपीएसपी 36 से 51 तक है, आप सभी को पता है, और अभी अनुच्छेद 40 पे हमने ख़त्म किया है, यानी कि एक लेक्चर और बचा हुआ है और वो है पूरे 2 घंटे का लेक्चर। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि पॉलिटी रटने से ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है। अनुच्छेद वगैरह है जो रटना है, लेकिन उसमें शब्दों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शब्दों को अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे तो भूल जाएंगे। तो अभी हमारा टाइम हो गया है सोने का, तो अब हम चलते हैं, सोते हैं। क्लास हमारी हो चुकी है ख़त्म। और अभी ये मोबाइल का फ्लैश लाइट है जिसकी वजह से दिख रही है, नहीं तो लाइट हमने ऑफ कर दी है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। अपने नोट्स वगैरह रख देते हैं, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ वैसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मुझे अपना रूम समेटना होता है, लेकिन कुछ हैबिट्स होती है जिसे छोड़ देनी चाहिए। तो अभी मैं चेंज कर रही हूँ। तो अगला दिन मेरा स्टार्ट हो गया है और अभी हम अपना सुबह का जो भी काम था सारा काम निपटा के नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं। पढ़ने का एक बहुत सही तरीका है कि आपके पास पूरे दिन का एक प्लान होना चाहिए। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उस चीज़ पे आप लोग ध्यान मत देना, क्योंकि वीडियो एडिट करने का अब इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं बचेगा, इसलिए अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट सेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज कैसी है। तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं उसी कोचिंग के कोर्स का या टेस्ट सीरीज का रिव्यू दे सकती हूं जहां से मैंने पढ़ा है या टेस्ट दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज कैसी है। तो जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं नहीं बता सकती कि कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ से प्री की कोचिंग कर रही थी तब मैंने वहाँ का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे टेस्ट होते थे वो टेस्ट मैंने दिया है। एक एनसीईआरटी का टेस्ट दिया है, जो कि हिस्ट्री से एनसीईआरटी का टेस्ट हुआ था, और उसके बाद पॉलिटी के 2 टेस्ट हुए थे, जियोग्राफी के भी एक या 2 टेस्ट हुए थे। इसी तरीके से जो टेस्ट होते थे सब्जेक्ट वाइज वो मैंने दिया है। वो क्वेश्चन पेपर जो सेट करते थे एक स्टैंडर्ड था उसका, ऐसा नहीं कि कोई भी यूं ही क्वेश्चन कहीं से प्रिंट करके नहीं दे देते थे, वो क्वेश्चन खुद बनाते थे। तो
तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे उनके, और वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले गए मतलब उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ बहुत अच्छी है और एग्जाम में आपको कोई टफनेस नहीं फील होने वाली है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो पीसीएस प्री का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो, तो उस हिसाब से वहाँ का क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो मैं कहूँगी कि अगर वो अपना जो सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, अगर उस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो बहुत अच्छा उनका टेस्ट सीरीज होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप हमारे रिव्यू से पहले आप मार्केट में जाइए, क्योंकि जो भी वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसके बाद विथ एक्सप्लेनेशन वो मार्केट में देते हैं, और कटरा में आपको ईजिली मिल जाएंगे उनके टेस्ट। तो आप वहाँ से जाइए, एक सीरीज़ परचेज करिए, 50 से 60 रुपए की एक सीरीज़ उनकी आती है। आप वहाँ से एक सीरीज़ परचेज करिए और उसमें देखिए कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन सेट किए हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाते हैं आपको। कंडक्ट कराने के बाद आप मार्केट में देते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को विथ एक्सप्लेनेशन परचेज कर सकती हैं, क्योंकि वो विथ एक्सप्लेनेशन ही प्रिंट होके आता है। तो आप जाइए, परचेज करिए और देखिए कि क्वेश्चन पेपर वो कैसा सेट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, क्योंकि अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि चीज़ों को खुद में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है और आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको टेस्ट सीरीज की नीड है, तो मतलब हर सब्जेक्ट के प्रति आपकी एक अच्छी समझ है। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाता है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो मन में बहुत सारी दुविधा रहती है, मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये नहीं समझ आता है उस टाइम पे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन जब आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप रिवीजन फेज में आ जाते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर लगाने के स्टेज पर पहुँच जाती हैं, तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि हमारे लिए किस तरीके के क्वेश्चन पेपर यूजफुल हो सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पेपर यूजफुल नहीं हो सकते हैं। तो एक बार आप जाइए, बहुत महंगी टेस्ट सीरीज उनकी नहीं है, एक सेट आप लेंगी 60 रुपए का मिल जाएगा आपको, और वो टेस्ट सीरीज विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी कि वो किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और टारगेट जो वो करके टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो कितना आपके लिए यूजफुल है, कितना यूजफुल नहीं है। तो कुछ एनालिसिस खुद भी करनी चाहिए। खुद पे इतना भरोसा करिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। आप अपने साथ कंटिन्यू अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रखिए। आप अपने मार्क्स को एनालाइज करिए कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कितना हम ग्रो कर रहे हैं, कितना हम पीछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हम वीक है, किस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ अच्छी है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार कोशिश खुद करिएगा। बाकी अगर आपके कांटेक्ट में कोई कोचिंग का बच्चा हो जो वहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो, अगर उससे आपको मिल सकता है, बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं शेयर करना पसंद करता है, लेकिन अगर आपको मिल सकता है तो आप एक बार उनकी टेस्ट सीरीज लेके एक सेट देख सकती हैं कि वो कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। अब हम बैठ गए हैं अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए, और अभी मैं मैगजीन से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। और जैसा मैं सोच के सोती हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं सोच के तो ये सोई थी कि सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जग जाऊँगी और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन मुझे सुबह 7:30 बज गए। वो भी 7:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी तब जाके मेरी नींद खुली, नहीं तो मैं कब तक सोती मुझे खुद नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ जाती है। तो आज अपने टाइम से मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। और आप लोगों के अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि कुछ टॉपिक भी बता दिया करिए कुछ लोगों का। तो चलिए आज से हम लोग करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन डेली लगाएंगे जो हम लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया है। जितने लोगों को भी दिया गया है सबका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना, ताकि आप लोगों का भी तैयार हो जाएगा। और इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, या जिन लोगों ने मैगजीन पढ़ी होगी या डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर टाइप कर देना आप लोग। तो फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, भले लेट मैं रिप्लाई करती हूँ क्योंकि टाइम का लोचा मेरे साथ भी होता है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, और वो
अगर कोई डाउट मुझसे पूछ रहे हैं, जितना मुझे जानकारी होता है उस हिसाब से मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं अपना लंच बना लेती हूँ, क्योंकि लंच मैं लेट नहीं कर सकती हूँ। लेट अगर मैं लंच करूँगी तो पूरा शेड्यूल मेरा इधर का उधर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद लंच रख दिया है हमने। लंच में चावल और दाल ही बनता है यहाँ मोस्टली, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा होल मील ले लेते हैं, तो आज मैंने साथ में भुजिया भी थोड़ी सी बना दी है। जो लोग बिहारी हैं या फिर जो लोग पूर्वांचल से हैं उन्हें पता होगा कि चावल दाल और भुजिया हम लोगों की जान होती है। बचपन में हम लोग चावल दाल और भुजिया खा के कितना खुश हुआ करते थे, वो हैबिट्स आज भी है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश किया जाए, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर खाना बनाया। और रोटी नहीं मैं बनाती हूँ खाने में, दिन में अक्सर मैं रोटी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे रोटी उतनी पसंद नहीं है। तो मेरे लिए होल मील मेरा चावल दाल और भुजिया ही होता है। तो लंच हमारा हो गया और लंच ख़त्म करते ही हम आ गए हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि आज रेस्ट का टाइम मैं सुबह ही गंवा चुकी हूँ। सुबह में ही मैंने एक्स्ट्रा सो लिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना मैप, क्योंकि मैप को छोड़े काफ़ी दिन हो गया। और मैप ऐसी चीज़ है जब रिवीजन ना करें, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जब रिवीजन का लंबा गैप आप कर देते हैं तो भूल जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रात को सोते टाइम ही मेरे दिमाग में आया था कि अच्छा ये दर्रा यहाँ से होकर गुजरता है, ये इसको कनेक्ट करता है, ये इसको कनेक्ट करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैप के साथ ही रिवीजन थोड़ा सा कर लिया जाए। तो इंडिया मैप का रिवीजन आज मैंने किया। तो इंडिया के मैप के रिवीजन के बाद जो हमारे भारत में दर्रे हैं उनको मैंने लिखा अपने रफ कॉपी पे, क्योंकि बार बार लिखने से चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं। तो उसको झट से मैंने मैप बनाया और लिख लिया। मैप मुझे उतनी अच्छी ड्रॉ करनी नहीं आती है, लेकिन जैसे भी कर लेती हूँ, क्योंकि अपने आप को समझना है। अभी मेंस हम लोगों को नहीं लिखना है, अभी हम लोग प्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और आपके आर में तो मेंस लिखना भी नहीं होता है, उसमें एसे राइटिंग वगैरह जो करनी होती है उसमें मैप का कोई रोल नहीं है। तो बहुत इन सब चीज़ों पे अभी टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो अपनी समझ के लिए, ताकि मैप बना के जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको याद होती है। तो जितने अपने भारत के दर्रे हैं उसको मैंने कंप्लीट किया और थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया। उसमें अभी हम चाय बना लेंगे। चाय और बातें तो मुझे आप लोगों से बहुत सारी करनी थी, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इस वजह से अब नेक्स्ट ब्लॉग में वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ही लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि हम लोगों का जाति एक है, धर्म एक है, कर्तव्य एक है। तो उस पर हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं टाइगर रिजर्व, यानी कि अपने इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अभी तक कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो अगेन मैंने मैप ड्रॉ किया और मैप के थ्रू अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। और एक कोई कमेंट आया था रीजनिंग को लेके कि वाईटी पे रीजनिंग का फ्री कंटेंट कहाँ मिलेगा। तो आरपी तिवारी ऑफिशियल करके एक चैनल है, आप वहाँ पे जाइए। आपको टॉपिक वाइज सारे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सारे पढ़ाए गए हैं और बहुत डिटेल में सर ने पढ़ाया है। और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा उनके टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप प्रैक्टिस सीट निकलवा सकती हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो रीजनिंग में आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। और मैं वही कंटेंट बताती हूँ आप लोगों को जिसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता है। तो बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी गैप पे वीडियो जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन मुश्किल यही है कि टाइम का सबसे बड़ा लोचा है मेरे साथ भी। तो जैसे ही टाइम मिलता है हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं।